तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका चैप्टर का वो सवाल जो आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, चाहे एसएससी हो, आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग को कौन सा सवाल है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कोशिका का खोज करता। ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ब्राउन, बी में है रॉबर्ट हुक, सी में एंटोनियो वन ल्यूवेनहॉक, डी में है सलाइडेन और स्वान। इसका जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। पहले रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, इन्होंने केंद्रक का खोज किया था। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब थे। कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक साहब ने। कैसा कोशिका का खोज किया था, तो एक डेड सेल कोशिका का खोज किया था। तीसरा ऑप्शन है एंटोनियो वन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया था। अगर एग्जाम में पूछ देगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनियो वन ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था। अगर पूछेगा सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, तो वो रॉबर्ट हुक साहब थे। ऑप्शन नंबर डी है सलाइडेन और स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो सलाइडेन और स्वान साहब थे जो कोशिका सिद्धांत दिए थे। अगर पूछ देगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो सलाइडेन और स्वान साहब थे। रॉबर्ट ब्राउन साहब किसका खोज किए थे, केंद्रक का। रॉबर्ट हुक साहब सर्वप्रथम कोशिका खोज किए थे। कैसा कोशिका खोज किए थे, तो डेड सेल का। एंटोनियो वन ल्यूवेनहॉक सर्वप्रथम जीवित कोशिका का। और सलाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिया था। इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन बी में है जंतु कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, पादप कोशिका में नहीं। तो पादप कोशिका में सेंट्रियोल होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। डी में है कोई अंतर नहीं। इसका जो राइट आंसर है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। तो सिर्फ कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, ना कि जंतु में नहीं पाया जाता है। जंतु में जंतु कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, पादप कोशिका में नहीं। ये गलत है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है, तो वो सिर्फ पादप में ही पाया जाता है, प्लांट में ही पाया जाता है। और तीसरा पादप कोशिका में सेंट्रियोल होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर क्या है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का प्रोटीन कारखाना, कोशिका की रक्षा प्रणाली। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो राइट आंसर होगा उसका होगा कोशिका की शक्ति गृह। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जाना जाता है, तो कोशिका की शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। आइए हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो यह केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, केंद्रक को। क्योंकि कोशिका में जितने भी क्रियाएं होते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। इसलिए कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, केंद्रक को। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना। कोशिका का रक्षा प्रणाली किसको कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका का रक्षा प्रणाली। क्योंकि कोशिका झिल्ली ही है कि सिलेक्टिव परमेबल के माध्यम से कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, जो कोशिका के लिए लाभदायक है, कौन सा पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक है, उसी के अनुसार हमारे कोशिका में पदार्थ हमारे अंदर जाता है और बाहर निकलता है। इसलिए कोशिका की रक्षा कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। तो कोशिका की रक्षा प्रणाली किसको कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को कहा जाता है।
तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो कोशिका की शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए के किस कोशिकीय भाग में पाया जाता है? डीएनए किस कोशिकीय भाग में पाया जाता है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गोल्गी बॉडी, तीसरा है केंद्रक और चौथा है लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केंद्रक। डीएनए किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? केंद्रक का कहा जाता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको, कोशिका का आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देगा कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। केंद्रक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। डीएनए के किस भाग में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि डीएनए किस भाग में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या है? यह पूरी तरह कठोर होता है। अब दूसरा में यह चयनात्मक परागम होती है, या केवल जल अणुओं को ही आर पार होने देती है, या अर्धपरागम में नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर है वह है यह चयनात्मक परागम्य होती है, यानी यह सेलेक्टिव परमेबल होता है। तो ऑप्शन है क्या है? ये तो पूरा लचीला होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? यह लचीला होता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के ही कारण अमीबा अपना क्या करता है? आकार बदल पाता है। यह चयनात्मक परागम्य झिल्ली, हाँ, यह सेलेक्टिव परमेबल होता है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। यह केवल जल अणुओं को ही आर पार आने देती है, नहीं, यह गैस को भी आर पार आने देता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह अर्धपरागम्य, नहीं, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है यह चयनात्मक परागम्य होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।